सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। हम बात करेंगे कलयुगी इंसान का संहार कब और कैसे होगा। कलयुगी इंसान की कुछ परिभाषाएं हमने पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि किस प्रकार के लोग कलयुगी इंसान होते हैं, और उसी कलयुगी इंसानों में से ही वो राक्षस पैदा हो चुके हैं जो धर्म के नाम पर आडंबर रच रहे हैं और धर्म के नाम पर अन्य धर्मों को उकसा रहे हैं, युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब से बीजेपी सरकार आई है तब से हमारे हिंदू धर्म को काफी सपोर्ट मिली है। मतलब सत्य की स्थापना शुरू हो चुकी है और बीजेपी सरकार अपने तरीके से सारा कार्य करती, जिससे समाज में रहने वाले इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन कार्य करने की बजाय कार्य किसी से जब करवाया जाता है तो वो कार्य कभी पूर्ण नहीं होता है, उसमें हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। और यही प्रक्रिया हमारे सनातन धर्म के धर्मगुरु अपना रहे हैं, जिनको मैं कलयुगी राक्षस कहता हूं। इतने अच्छे विचार के इंसान जो एक समय में अपने आप में भगवान की तरह ही थे, लेकिन आज कलयुग ही उनको अपने आहोश में ले चुका है और इस भगवान की शक्ति को निकालकर फेंक चुका है और एक शैतान की शक्ति को, एक राक्षस की शक्ति को उस इंसान के अंदर प्रवेश करवा चुका है ताकि उसका दिमागी संतुलन बिगड़े। और इसी प्रकार ही देवकी नंदन जी का और धीरेन्द्र शास्त्री जी का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, जिससे वो अनेकों ऐसी बातें बोलते हैं जो धर्म विरोधी होती हैं, जो कट्टरता पैदा करती हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, इस समाज में अधर्म के मार्ग पर चलने वाले जो इंसान हैं, जो सत्य को पहचानते नहीं हैं, सिर्फ भगवान के चोले को महत्व देते हैं, मतलब ये कि धर्म गुरुओं को महत्व देते हैं, वो कलयुगी इंसान हैं। इंसान तो असली वही होता है जो स्वयं की भक्ति करता है गुरु के माध्यम से, लेकिन गुरु को भगवान वो कभी स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि गुरु भगवान हो ही नहीं सकते। भगवान के स्वरूप में गुरु हो सकते हैं लेकिन भगवान कभी नहीं हो सकते। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, जितने भी अधर्मी और पाखंडी इस प्रकार के हैं, चाहे वो कोई छोटा सा इंसान ही क्यों ना हो, जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर समझो कि आप किसी भी संस्था से जुड़े हुए हो, जो धर्म के नाम पर संस्था चल रही है, अगर उस संस्था से जुड़े हुए हो और उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हो तो आप धर्म विरोधी हुए, क्योंकि संस्था हमेशा विकास चाहती है और विकास के कार्य में आप सहयोग करोगे तो आप धर्म विरोधी हुए, आप कलयुगी इंसान हुए। आपको अपने गुरु की संस्था से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। गुरु किसे कहते हैं क्या आपको ये पता है? गुरु का मतलब होता है सिर्फ भगवान की भक्ति करवाना, उस परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने के लिए मार्ग देना, ताकि हमारे जीवन में मोक्ष के लिए कुछ ऐसे कर्म किए जाएं कि हम जन्म और मृत्यु से मुक्त हो सकें। सिर्फ गुरु का यही कार्य होता है। लेकिन आप लोगों को किस प्रकार के गुरु मिले हैं?
धर्म के नाम पर रण के क्षेत्र में उतारने वाले गुरु मिले हैं। जो कार्य भारत सरकार का है वो कार्य धर्म गुरु कर रहे हैं। मैं तो सीधी सी बात यही जानता हूं कि अगर हम अपने आप को धर्म गुरु कहते हैं, अपने आप को एक सनातनी सेवक कहते हैं, तो हमारा क्या तात्पर्य है, हमें क्या करना चाहिए? अपने भक्तों को आगे करने की बजाय हम स्वयं खड़े हों और वो एप्लीकेशन लिखें जो कार्य करवाना है, चाहे वो कोई मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, उसको नष्ट करने का कार्य सिर्फ भारत सरकार के अंडर आता है। अगर ये कार्य होता तो कभी भी नरसंहार नहीं होता, और नरसंहार के कारण देवकी नंदन और धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। हमारे ही भारत के जो संविधान हैं, जो नियम बनाए हुए हैं, उन नियमों का खंडन करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन हैं। इस समाज में जितने लोगों की मृत्यु होगी उसके जिम्मेदार भी धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन हैं। अगर कोई भी व्यक्ति दोषी है, अपराधी है, उसको सजा भी मिलती है। और अगर कोई भी व्यक्ति ये स्वीकार तन मन से कि मैंने ये बुरे कर्म किए हैं, उसकी सजा माफ भी होती है। लेकिन सजा कौन माफ करता है? कोई धर्म गुरु नहीं माफ करेगा, स्वयं भगवान ही माफ करते हैं। जो कर्म आप लोगों ने किया उसकी सजा आप लोगों को अवश्य मिलेगी। अपने बलबूते पर कोई भी युद्ध नहीं लड़ रहा है, कोई भी संघर्ष नहीं कर रहा है। ये जितने धर्माचार्य और धर्मगुरु हैं, आज के समय में विपरीत दिशा देकर, एक सनातनी का नाम देकर, एक हिंदू राष्ट्र का नाम देकर सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके ही धर्मगुरु आपका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अंधभक्तों को कभी भी ये दिखाई नहीं देगा कि क्या हुआ है बंगाल में। आज वही पश्चिम बंगाल एक युद्ध का क्षेत्र बन चुका है। कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोगों के साथ दुष्कर्म हुए, ये नहीं किसी को पता। अगर सेम यही प्रक्रिया हमारे घर में हो, हमारे पड़ोस में हो, तो हमें दिखे, हमें ज्ञात हो कि ये नरसंहार क्या होता है। समय समय पर मैं आप लोगों को आगाह करता रहता हूं, समझाता रहता हूं, लेकिन अंधभक्त तो अंधभक्त होते हैं। जो भगवान के अंधभक्त होते तो शायद दिव्य दृष्टि के द्वारा देख पाते। जब तुम किसी इंसान के अंधभक्त हो तो कहां से देख पर पाओगे? किसी इंसान के अंदर वो शक्ति नहीं है, वो पावर नहीं है जो आपको सत्य दिखा सके। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अंधभक्त सिर्फ भगवान के बनो, अपने गुरु के बनो। गुरु के नाम पर इन छली कपटी इंसानों के अंधभक्त ना बनो। आज के समय में ऐसे ऐसे बयान करते हैं ये धर्मगुरु सोशल मीडिया पर कि सुनकर खून खौल उठता है कि ये अवश्य धर्म और अधर्म के नाम पर गृह युद्ध करवाएंगे, और शुरू हो चुका है। इसीलिए मैं कहता हूं ये ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। नरसंहार होकर रहेगा,
कलयुगी इंसान जितने भी हैं सब आपस में लड़कर ही मरेंगे, जो बच गए वो प्राकृतिक विपदाओं में मरेंगे। इसके बाद जो धर्म आएगा वो सिर्फ और सिर्फ सत्य सनातन धर्म होगा। किस प्रकार से काल पुरुष इस कार्य को पूर्ण करेंगे, इसका विवरण मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा कि जो कलयुगी इंसान हैं, जो अधर्मी हैं, जो पापी हैं, वो किस प्रकार से मरेंगे आपस में ही लड़कर, और कैसे मरेंगे, ये सारी बातें बताऊंगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।